İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Sadece kağıt para girişi yapınız. Hello guys and welcome back to my YouTube channel again. My name is Tahavit Shah और आज हम करने लगे हैं vlog in Turkey Istanbul. At the moment मैं खड़ा हुआ हूँ Taksim Square पर और यहाँ से मैं मेट्रो लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर जाने वाला हूँ प्रिंसेस आइलैंड। 9 आइलैंड्स हैं, उसमें से एक आइलैंड है जिसका नाम मुझे नहीं पता, वो वहाँ जाके देखेंगे। बट दिस इज़ Taksim Square at the moment for you. टर्की इस्तांबुल यूजली नोन फॉर इट्स मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन और उसके साथ ही साथ बेहतरीन सस्ती और टिकाऊ किस्म की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। इतनी सस्ती और इतनी बेहतरीन है कि आप पूरा टर्की इस्तांबुल सिर्फ 150 रुपये में पाकिस्तानी और 70 रुपये इंडियन घूम कर वापस आ सकते हैं और शायद 1-2 रुपये बच भी जाएं। लेकिन एक मसला आएगा कि आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर अपने साथ रखिएगा। मेडिटेरियन, मरमरा और ब्लैक सी में घिरे हुए इस मुल्क के 500 से ज़्यादा जजीरे हैं, जिनमें से 8 जजीरे खुले हैं हमारी जैसी पब्लिक की इंजॉयमेंट के लिए। सो अगर आप उन जजीरों को विजिट करना चाहते हैं जिस तरह के मैं जा रहा हूं, तो आपको जाना पड़ेगा एमिनूनू। किसी से ही पूछ लिए एमिनूनू किधर है, वहां जाइए, अपनी टिकट स्कैन कीजिए और चढ़ जाइए यॉट पर। Finally, the moment was there जो कि मैं देखना चाहता था, आइलैंड बायोगदा। भाई साहब, यहाँ की जो लैंग्वेज है ना, इतनी मुश्किल है और इतना मुश्किल है लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और उनको समझाना। ओह यार, पूरा आइलैंड पैदल चल के, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, पूरा आइलैंड सिर्फ मैंने हॉर्स राइडिंग पे जो है वो चल के, मतलब बैठ के यहाँ पर आया हूँ और पहुँच गया हूँ फाइनली वहीं पर ही जहाँ से मैंने शुरू किया था। वापस स्ट्रीट पे आ गए, अब यहाँ पर थोड़ा कुछ खाएंगे और मज़ीद इंजॉय करेंगे। पूरा आइलैंड देखा है, ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। जब भी आप आएँ टर्की तो 9 आइलैंड्स में से इस आइलैंड आपने लाजमी आना है। What is the name of this game? Uzbek? 101. Bak zar attık olur 5 5. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Okay, so now I'm going to start my first food review in Istanbul, Turkey from this island. और मैंने मंगवाया है Adana kebab, which is one of the specialities of Turkey. It has a kebab, I think so, beef kebab with some potatoes, rice and salad. Salad has tomato in it, so let's try it. I'm trying it with the bread और very juicy and no spicy, बिल्कुल फीका है और कोई मिर्चें नहीं है इसमें। और जो लोग स्पाइसेस पसंद करते हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, बट मेरे जैसे जिनको स्पाइसेस बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब है थोड़ी सी एशियन है, थोड़ी बहुत तो खाएंगे, बट नहीं है अगर इतनी ज़्यादा तो ये आपके लिए नहीं है। सच्ची बात है कि राइस भी जो है ना वो फीके हैं, मतलब एक होते हैं उबले हुए चावल, ये कुछ तड़का लगा हुए चावल होते हैं ना, जिस तरह जिन पर तड़का लगा होता है, ये उस तरह के हैं। ये देख सकते हैं आप। टू ऐड सम देसी टेस्ट मैं इसका ट्राई करूँगा टोमेटो केचप एंड मायोनीज, जो कि यहाँ की लोकल है, बट आई होप सो ये वही टेस्ट ला देगी मुझे जो कि मुझे रिक्वायर्ड है बीइंग एन एशियन। इट्स गुड। इसकी कॉस्ट जो है वो है 28 लिरास
which is much affordable if you are from an Asian country like India, Pakistan and Bangladesh. And यहाँ पर आने की जो मेन वजह है वो यही है कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो पिज़्ज़ा और बर्गर ना ट्राई करें, बल्कि इनकी स्पेशलिटी जो है टर्किश फूड जो है वो ट्राई करें. सो इट्स मच बेटर. आई लव इट. ओवरऑल इट्स गुड. अच्छा, तो वैसे तो हैं लाहौरी और देसी, तो खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू ट्राई द ट्रेडिशनल फूड जो कि इनका लोकमा है, जो कि हमारी ज़ुबान में गुलाब जामुन भी हम कहते हैं. सो लेट्स सी के हाउ इट टेस्ट. गुलाब जामुन तो नहीं है एक्चुअली, थोड़ा क्रिस्पी है, बट इट्स स्वीट एंड वंडरफुल. शीरे में सारा डिप हुआ हुआ है, और जो डिफरेंस है गुलाब जामुन और इसका वो ये है कि ये थोड़ा क्रिस्पी है, थोड़ा टेंडर्ड है. दैट्स व्हाट मेक्स इट यूनिक. और ये जो 8 से 10 पीसेस हैं, इट कॉस्ट 10 लिरा, which is not much expensive. So हाँ, सो फाइनली द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट ट्रिप केम टू एन एंड, और हम बैठ गए वापस उसी यॉट में. वो वाली तो नहीं थी लेकिन कोई और थी, बट लहरों की मस्ती में ऋतिक रोशन की वाइब में झूमते हुए हम वापस रवाना हुए एमिनूनू की जानिब और चले गए तकसीम स्क्वायर, जहाँ पर था मेरा होटल. अब सो सकूँगा. मेरी स्वेल्ड आइज से आपने बिल्कुल ही कुछ अंदाज़ा लगाना, सिर्फ यही अंदाज़ा लगाना है कि मैं सोया कम हूँ और जागा ज़्यादा हूँ, तो इसलिए मेरी आंखें स्वेल हो गई हैं. और अब आगे जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद टर्की को, और साइट्स वगैरह देखते हैं जाके, और आपको भी दिखाते हैं. सो लेट्स गो. तो अगर आप भी मेरी तरह तकसीम स्क्वायर ठहरे हैं और आपने उन जगहों पे जाना है जो कि मोस्ट डिमांडेड प्लेसेस हैं टर्की में, जिसे आया सोफिया एंड ब्लू मॉस्क कहते हैं, तो आपको पकड़नी पड़ेगी ट्रैम जो कि अंडरग्राउंड चलती है फ्रॉम तकसीम स्क्वायर, और वो आपको लेकर जाएगी कबाताश. कबाताश से आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो कि 5 to 7 स्टॉप्स क्रॉस करके आपको उतारेगी सुल्तान अहमद स्टॉप पर, और सुल्तान अहमद स्टॉप पर ही आपको देखने को मिलेगा ब्लू मॉस्क एंड आया सोफिया. हाँ जी, तो इसी को आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं आया सोफिया, और मैं दरमियान में खड़ा हूँ आया सोफिया और ब्लू मॉस्क के, और सामने मेरे है ब्लू मॉस्क और इस तरफ पीछे मेरे है आया सोफिया. और सबसे पहले मैं विजिट करूँगा आया सोफिया को, उसके बाद जाऊँगा ब्लू मॉस्क. सो दिस इज आया सोफिया. फर्स्ट अ ग्रीक कैथेड्रल चर्च, देन एन ऑटोमन मॉस्क, एंड नाउ अ म्यूजियम ओपन फॉर एवरीवन, एवरी टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. मैं सोच रहा हूँ कि कभी मैं भी एम्परर्स और वॉरियर्स के दौर में पैदा हुआ था, तो अभी अनाउंसमेंट होती है यहाँ पर, तहावर खिलजी. आगे क्या था? अच्छा चलो इतना ही आता है. तो ये भाई आपका जा रहा है घोड़े पे बैठ के, एंटर हो रहा है अंदर. वाह, मतलब दौर था यार, काश पैदा हुए थे तब, लेकिन चलो ऐसे सही, YouTube के दौर में सही. यहाँ पर मैंने लिया है भुट्टा. ये भुट्टा है 100 रुपये का, मतलब 100 रुपये का भुट्टा यार, पाकिस्तानी 100 रुपये का. ये मेरी पाकिस्तान के भुट्टा कम्युनिटी से अपील है कि हड़ताल करें, अपनी प्राइसेस भी 100 रुपये करें यार, मतलब यहाँ 100 का मिल रहा है. सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स ब्लू मॉस्क, और अब जाके वहाँ देखेंगे क्या सीन है ब्लू मॉस्क का. यहाँ तो काफ़ी अच्छा लगा है देख कर कि इतना पुराना चर्च जो है और इतना बड़ा, कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, स्पेशली जो क्रिश्चियंस हैं. ब्लू मॉस्क, इसको ब्लू मॉस्क इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लूइश इंटीरियर. असल में इसका नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क, विच वॉज बिल्ड बिटवीन 1609 to 1616. अहमद वन जो कि सुल्तान थे, उनको 1617 में इसके पास ही दफन किया गया था. ये जगह मुस्लिम्स और टूरिस्ट के लिए भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, वो यहाँ पर आते हैं. आपको एहतमाम के तौर पर जूते शॉपर में डाल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिद है, और अंदर जाते ही आपकी फीलिंग ही कुछ ऐसी होगी जैसे कि आप इस जगह को बहुत पुराना जानते हैं. आई डोंट नो क्या वाइब थी, क्या रीज़न थी, बट आई गॉट सम इमोशनल फीलिंग्स व्हेन आई एंटर्ड हियर. एंड नमाज पढ़ी, नफल अदा किए और आगे चल पड़े.
So hello guys, I am back again in Turkey, इस्तांबुल, और इस वक्त मैं इस्तिक्लाल स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ, बट मुझे देखना है गलाटा टावर, और आई डोंट नो गलाटा टावर किधर है। सो मैं पहले किसी से पूछता हूँ जो जाकर लोकल हो। ये भाई मुझे लोकल लग रहे हैं आगे, तो इनसे पूछता हूँ कि एक्सक्यूज मी, वेयर इज गलाटा टावर? गलाटा टावर या गलाटा टावर? Burada abi. बुर्दा? Bu Galata Tower abi. Oh, that's the Galata Tower. Oh, okay. यार मुझे पता नहीं यार, एक तो टर्किश भी ऐसी लैंग्वेज है ना जो समझ से बाहर है। Okay, thank you so much. Yeah, I will. So this is the Galata Tower, और ये हमने आपके साथ किया एक छोटा सा मजाक एक्चुअली। ये अनिस भाई हैं, ही इज़ माई फ्रेंड, माई सीनियर फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, मैं लाहौर ना। और ये यहाँ पर एज ए स्टूडेंट भी रह रहे हैं फ्रॉम लास्ट हाउ मेनी 14 मंथ्स। भाई कहने की बात है क्योंकि ज़बान समझ नहीं आती है यहाँ पर, ठीक है? अभी तक भी नहीं है। अभी तक नहीं आती, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। सो अनिस भाई, व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट इस्तांबुल एंड टर्की? इस्तांबुल का मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें। उसकी वजह ये है कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत करते हैं। आप यहाँ पे जब आएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये बात तो है, यहाँ पर एशियंस को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, स्पेशली पाकिस्तानी के बाद मैंने भी फील की है, और अ मस्ट विजिट कंट्री। और दूसरी वजह ये है कि हाफ यूरोप में हाफ एशिया में, तो दोनों कल्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये तो आपको इन डेप्थ खुद हम बाद में बताएंगे कि ये बात क्यों हम कर रहे हैं कि दोनों कल्चर मिलेंगे। खैर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उस पर फिर आपको रिव्यू देते हैं इनके लोकल फूड पे। सो कम विद मी, लेट्स गो। अच्छा जी, तो खाना आ चुका है और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले जो अनिस भाई ने डिश ऑर्डर की थी जिसका नाम है कार्शिक पिदे, जिसको मैं पिदा पिदा कह रहा हूँ बार बार, वो मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। एंड क्रस्ट, टेंडर क्रस्ट विद मीट, एंड बहुत कम स्पाइसीनेस, विच इज़ गुड फॉर मी एक्चुअली, बिकॉज मुझे स्पाइसी नहीं पसंद। एंड मैं इस तरह का फूड ही प्रेफर करता हूँ, बट जो लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हैं, जो तेज़ मसाले खाते हैं, उनको मुश्किल हो सकती है टर्किश फूड ट्राई करते हुए। वैसे ही है कि बिल्कुल वैसे। इट इज़ टॉपिंग ऑफ चीज़, टोमेटोज, लिटिल बिट चंक्स ऑफ चिकन, राइट? ऑल्दो टेस्ट इज़ गुड, बट जो क्वांटिटी है जो ऊपर होनी चाहिए थी वो मुझे थोड़ी सी कम लगी। ऐसे ही आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अनिस भाई भी ये कह रहे हैं, इसी बात पे हम कोक पिएंगे। तो जी अब हम ट्राई करने जा रहे हैं सेकेंड डिश, जिसका नाम है चॉप शिश, एंड ये लवाव के साथ भी सर्व की जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में ब्रेड कहते हैं, विद राइस एंड बारबेक्यू टाइप इनके चिकन पीसेस हैं, एंड एज यूजुअल जो इनके ग्रिल्ड टोमेटोज एंड एलोपिनोज और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हर सर्विंग में ये लाजमी सर्व करते हैं। सो लेट मी ट्राई इट विद ब्रेड फर्स्ट। बारबेक्यू खा रहा हूँ, नॉन स्पाइसी, विद अ ब्रेड, टेस्ट लाइक टोटिला ब्रेड के साथ बारबेक्यू खा रहा हूँ, नॉन स्पाइसी। आगे आप समझिए क्योंकि कैसा होगा। आई वुड रेट इट 7 out of 10। फेयर 7 out of 10। हाँ भाई, क्योंकि जो इन्होंने मेन्यू में पिक्चर दिखाई हुई थी उससे काफ़ी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट हुआ। इसकी कोई ख़ास बात है इस्तिक्लाल स्ट्रीट की फेमस होने की? कोई फेमस होने की यही ख़ास बात है कि हर चीज़ यहाँ पे है, फूड रिलेटेड। यहाँ पे एसेसरीज, क्लोथ्स और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ यहाँ पे है। और मज़े की बात ये है कि इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। ये आई थिंक सो वन ऑफ दोज कंट्रीज़ होगी जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, स्पेशली द फूड। बिल्कुल। ऑल्दो इट डिपेंड्स कि आप फूड कहाँ से खाते हैं, वो आपकी सिलेक्शन है, बट इट्स अफोर्डेबल एंड गुड। अनिस भाई ने अभी भी मुझे बताया कि ये वाला जो एरिया है वो यूरोप की साइड पर आता है, और यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। जैसा कि मैंने गलाटा टावर में बात की थी कि आगे जाके आपको बताऊँगा कि जो ड्रेसिंग है, जो लोगों का कल्चर है, बात करने का तरीका है, और वो बात क्या की थी उन्होंने, वो आप अनिस भाई बताना चाहेंगे इनको कि नहीं, कि वो खुद ही आके यहाँ देखें। आपको हर तरह की ऑफर्स दी जाएंगी उल्टी सीधी, आपने बिल्कुल नहीं उसको यूज़ करना, ठीक है? आपने बस ये कह देना हराम हराम। हाँ, आपने हराम कह देना। आपको मसाज से शुरू होंगे और फिर बात आगे चले जाती है। तो थोड़ा
अमिताभ बच्चन और जुनेजो भाई के स्टाइल में हम कहेंगे कि हाय साला, तुम इस्तांबुल आया और तुमने वो बदतमीज वाला आइसक्रीम नहीं खाया तो क्यों आया? हाय जाओ खाओ। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। So that was end of today's vlog and food review. And अनिस भाई, thank you so much for coming. अनिस भाई तकरीबन 1.25 घंटे का सफ़र करके आए हैं। वो लहदा बात है, यहाँ का लोकल जो ट्रेन ट्राम वाला सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली अनिस भाई मिलने आए थे फॉर द व्लॉग एंड मुझे मिलने। कोई मसला नहीं, मुझे कुछ 4 घंटे का भी सफ़र होता मैं करके आता। अब पाकिस्तान से इतने घंटे का करके आया तो मैं। अनिस भाई आपने दिल जीत लिया बात करके। अनिस भाई थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब टू तहावर शाह's यूट्यूब चैनल। हाँ, और कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बनता था इतना लंबा व्लॉग यार। टर्की इस्तांबुल गए हैं तो लंबा ही बनेगा, 5-6 मिनट का बनेगा नहीं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, वो भी लाजमी देखना है। टिल देन साइनिंग ऑफ।